जो नेक्स्ट है इसमें चीज़ वो आप देखो, देन आपसे पूछ लेता है एडिटिव प्रॉपर्टी, तो ये आपको पता भी है, μ1 कॉमा सिग्मा 1 वाई इसी तरह से एन μ2 सिग्मा 2 का स्क्वायर, और ये इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए। देन आपसे पूछ लेगा एक्स प्लस का वाई, ये किसको फॉलो करेगा, ये भी नॉर्मल μ1 प्लस μ2 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। अगर जो बी पॉइंट में अगर जो बाद में आपसे पूछ ले ए एक्स प्लस का बी वाई, तब भी आप कैलकुलेट कर लोगे, तो ये हमारा हो जाएगा एन नॉर्मल ए म्यू प्लस बी म्यू 2, इसी तरह से ए स्क्वायर इसमें हो जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी। इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि कोवेरियंस का टर्म इसीलिए इसमें जीरो हो रहा है, अदरवाइज ये फार्मूला इसका नहीं होगा अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब जब आप वेरियंस एक्स प्लस वाई जब आप लिखते हो तो आप वेरियंस एक्स लिखते हो प्लस वेरियंस वाई लिखते हो प्लस 2 टाइम्स कोवेरियंस का टर्म भी लिखा जाता है, चूंकि ये इंडिपेंडेंट है इसलिए जीरो हो जाता है। देन सी नंबर एक्स माइनस अगर वाई अगर आपसे पूछ ले तो आप जरा देखो μ1 माइनस का μ2, और बहुत ज़्यादा ये गलती होती है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लोग माइनस लगा करके आगे बढ़ते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, और ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे गलती ना हो, क्योंकि वेरियंस अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे सिर्फ माइनस होता, और ये इसका कोई रूल है ही नहीं, तो यहाँ पर तो ये प्लस में ही रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी। इसी तरह से ये भी आप लिख लेना, इसके लिए भी यही होगा कुछ। देन नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग लिमिटिंग केस की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब, मतलब कौन सी ऐसी या इसको इस तरह से ना लेकर के बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो हमारा नॉर्मल को फॉलो करता है, उसके लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन लिख लेना है। एन जो है हमारा वो इन्फिनिटी की तरफ मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज हो। देन बी जो है हमारा, ये दो कंडीशन अगर मतलब फॉलो करेंगे तभी होगा, नाइदर पी नॉर क्यू इज वेरी स्मॉल, सॉरी यहाँ पर आइदर होगा, अगर इसमें होगा तो ये फॉलो कर जाएगा हमारा। और ये लार्ज डेटा के लिए आप देखोगे कि लार्ज नंबर अगर एन की वैल्यू अगर 100 दे रखी है, सपोज पी हमारा कुछ दे रखा है 0.001 ऐसा कुछ, तब आप नॉर्मल में ही ले जाकर के उसकी चीज़ों को करते हो। इसी तरह से जो हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी नॉर्मल को फॉलो करता है, तो उसमें क्या होता है कि लैम्डा जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जरा देखो, वन एग्जाम का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये आपसे पूछा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये अगर बाय द वे आपको पता करना है तो एक्स कॉमा वाई, इसमें क्या होता है कि एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, देन इसके बाद में एक बार और एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे, देन आप एक बार और करोगे तब आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, इसके इक्वल जब आप रखोगे। वैसे आप जब कोई पॉइंट अगर आपको फाइंड करना होता था तो आप देखते थे एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद में इक्वल कर देते थे, यहाँ पर ये इसके इक्वल रखेंगे तब आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये जो हमारा होता है वो हमारा होता है म्यू प्लस माइनस का सिग्मा, तो मतलब एक्स के लिए हो जाएगा वाई के लिए हो जाएगा। देन इसी